Today I just want to quickly go into the word. आज जल्दी सीधे वचन में जाएंगे हम. You see, one day आप देखते हैं एक दिन I was praying for somebody. पासवान जी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, I was praying for deliverance. छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे. And as I was praying for deliverance, जैसे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, the demon inside that lady started speaking. उस महिला के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो बोलने लग गई. I was telling the demon, come out in Jesus' name. और पासवान जी उस दुष्ट आत्मा से कहते बाहर आओ यीशु के नाम में. And she was rolling on the floor. और वो फर्श पर लुढ़कने लग But गई. the demon inside started speaking. लेकिन उसके अंदर की दुष्ट आत्मा बोलने लग And गई he said और उसने कहा in a man's voice, मर्द की आवाज. believe me, this Lekin man- was a lady. यकीन माने ये एक महिला थी, But she started speaking in a man's voice. लेकिन वो मर्द की आवाज में बोलने लगी. This is the lady who called me, so why should I leave? यही वो औरत है जिसने मुझे खुद बुलाया, तो मैं इसे छोड़ के क्यों जाऊं? I told leave. इन्होंने कहा निकल. The demon said, this is the lady who gave me space. Why should I leave? तब दुष्टात्मा ने कहा कि यही वो औरत है जिसने मुझे रहने की जगह दी, तो मैं इसे छोड़ के क्यों जाऊं? How many of you following me right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Church, कलीसिया, many times बहुत बार people, they don't understand the entry points of demons. और लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं के लिए जो प्रवेश यानी अंदर आने का जो दरवाजा होता है उसे समझते नहीं. You see, in the book of Ephesians, अगर इफिसियों की पत्री में आप पढ़ेंगे, in the book of Ephesians, it's written, give no place to the devil. और देखिए इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान को कोई जगह न देना. जोर से हिंदी में बोलिए, शैतान को जगह मत देना. और एक बार बोलिए. बोलिए शैतान को जगह मत देना. Yes. In one translation, it is written, don't open doors for the devil. दूसरे एक संस्करण में ऐसा लिखा गया है कि शैतान के लिए दरवाजा मत खोलना. I want you to understand this. और चाहते कि आप इसे समझें. Many times, बहुत बार. the devil comes into a family. और देखिए शैतान किसी परिवार में आता है, The devil comes into a house, शैतान किसी घर में आता है into a business, या व्यवसाय में आता है. because the people over there, they open the doors. ये इस वजह से होता है क्योंकि वहां के लोगों ने ही दरवाजा खोला है. How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हैं. Satan cannot open the doors until you open the doors. देखिए जब तक आप खुद दरवाजा नहीं खोल देते, शैतान दरवाजा नहीं खोल सकता. Today, you have to understand this truth. आज आपको इस सच्चाई समझने की जरूरत है. And because of these open doors, और ये खुले हुए दरवाजों की वजह से these devils stay in that family for years. और ये दुष्ट आत्माएं जो है उस परिवारों में कब्जा जमाए बैठती है सालों तक. Now I want you to open to Ephesians chapter 4 and verse 27. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27. Nor give place to the devil. शैतान को कोई जगह न देना. जोर से बोले शैतान को जगह मत देना. So you see, in the old days, olden times. तो आप देखते हैं पुराने जमाने में, Yes. You see, this is a picture of olden times. और देखिए पुराने जमाने का ये चित्र है. Okay, I just did it before the service. सभा से पहले इन्होंने किए. You know, when the enemy used to come, देखिए जब शत्रु आया करते there were gates in the city. तो शहर के ऐसे फाटक होते थे, गेट होते थे. And they used to take hold of the gates. तब वे जो हैं गेट और फाटकों पर पूरी तरह चौकन्ना रहते थे. Because if the gates were not taken care of, क्योंकि अगर गेट यानी फाटक पर वहां पर अच्छे से देखभाल न किया जाए, the demons, the enemy would enter. तो दुष्ट आत्मा या कहें शत्रु जो है अंदर घुस I आएंगे. did this photograph. और ये पासवान जी ने फोटोग्राफ बनाए. See how the doors, when they are open, the devils try to come out of it. देखिए कैसे जब दरवाजा उन्होंने खोला तो दुष्ट आत्मा अंदर घुसने की कोशिश This करे. is what happens. यही होता है. In the old battles, there was a door and the enemies to try to break the door. और पुराने जमाने की लड़ाई में देखिए ऐसा होता था कि बड़ा सा दरवाजा होता था, फिर शत्रु दुश्मन लोग जो है उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते थे. And once they break that door, और एक बार जब वो दरवाजा टूट जाता, the enemy comes inside. शत्रु अंदर घुस आते I थे. want to warn you today. आज आपको चेतावनी देना चाहते हैं. Today, आज the devils have to leave your life. शैतान को, दुष्ट आत्माओं को आपकी जिंदगी से निकलना है. Then फिर the prosperity will come. समृद्धि आ जाएगी. Then फिर the healing will come. चंगाइयां आ जाएंगी. Then the deliverance will come. फिर छुटकारा आएगा. Many people, बहुत सारे लोग they are always poor. हमेशा गरीब रहते हैं. I'm telling you, many people think if money will come, their problems will go. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर पैसा उनके पास आ जाएगा तो सारी समस्या चली But जाएगी. when the devils are there, लेकिन जब दुष्ट आत्मा वहां होती है, the money comes पैसे तो आते हैं and it will just fly. लेकिन ऐसे उड़ जाते हैं. Today, आज if you are a sensible person, अगर आप एकदम समझदार व्यक्ति हैं, today you have to close those doors in your life. तो आज आपको उन दरवाजों को अपनी जिंदगी में बंद करना चाहिए. किसी को बोलिए उन दरवाजों को बंद करना है आपको. मैं शारीरिक दरवाजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा में दरवाजों की बात कर रहा हूं. I want you to understand. Look at this painting over here. और चाहते हैं कि आप समझें. See, the soldiers are fighting. और देखिए सैनिक लोग लड़ रहे हैं. This is how we have to keep
so that the doors are not open to the devil. देखिए इसी तरह से देखिए हमें भी देखिए रखवाली करनी ताकि दरवाजा न खुल सके। So today I want to tell you, तो आज आपसे कहना what are the doors? How you open those doors? और कैसे आप उन दरवाजों को खोल सकते हैं। Today the first point, write it down. आज पहला मुद्दा लिख लीजिए। Many people, they come to a service, they listen like that, they listen and they go. और देखिए बहुत सारे सभा में आकर बैठते हैं और सुनते हैं और चले जाते हैं। Such people are foolish. और ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। Tell your neighbor, I know you're not foolish. अपने पड़ोसी को बोलिए मुझे पता है आप बेवकूफ नहीं। बाजू वाले को बोलो मुझे पता है कि आप बेवकूफ नहीं है। आप सुनने वाले नहीं, कुछ करने वाले हैं। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर कुछ नहीं होता है, कैसा होगा, तू खाली सुनता है बस। सुनिए अभी इस वक्त ठीक से। The first thing पहली चीज that why the devil enters a person's life, a person's family, is because of habitual sin. और देखिए क्यों शत्रु जो है किसी व्यक्ति के जिंदगी में या किसी परिवार में घुस आता है, वो इस वजह से क्योंकि वो पाप का जो आदतन तौर पे अभ्यास करते रहते You हैं। see, habitual sin. और देखिए आदतन तौर पे पाप। The Bible says in Romans chapter 3 verse 23. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23वां वचन। See, notice over here what it says. देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता For है। all have sinned देखिए वचन में लिखा सब ने पाप किया and fall short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से वंचित Now हैं। this is the condition of man. देखिए यही तो हालत है इंसान की। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। There's nobody sitting over here यहाँ पर कोई भी इंसान जो बैठा है who has not sinned. ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप न किया। Everybody has sinned. हर एक ने पाप किया है। But then comes a time लेकिन फिर उसके बाद ऐसा समय आता है that this person, they continually sin. कि ये व्यक्ति जो है लगातार पाप करता रहता है And because of that continual sin, और उस लगातार किए जाने वाले पाप की वजह से it opens a door दरवाजा खोल देता for है a demon to enter into that person. दुष्ट आत्माओं के लिए कि उस व्यक्ति में घुस आए। For example, उदाहरण के रूप में listen carefully. सुनिए ध्यान से। When you sin for the first, when you sin, देखिए जब आप पाप करते हैं there is a voice inside. तब अंदर से एक आवाज आती है मत कर. मत कर। How many of you heard that voice? कितने लोगों ने सुना है इस आवाज को। कितने लोगों ने सुना है? कुछ तो गलत कर रहा है, तो एक अंदर से आवाज आती है, मत कर यार, जाने दे, लफड़ा मत कर, छुरी मत उठा। कितने लोगों की आवाज आई है? अगर आप आई है तो आप सेफ है। Praise the Lord. Praise, अंदर से आवाज है, छोड़ना यार, जाने दे। कितने लोगों से आवाज आई है? Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। But what we do is, लेकिन क्या हम करते हैं। many people, not you, you are good people. आप लोग अच्छे लोग हैं। बाजू वाले को बोल तू बहुत अच्छा है, मुझसे तो अच्छा ही है तू। Many people they say, बहुत सारे लोग कहते हैं। shut up. So now their conscience dies. तो देखिए अब उनका विवेक मर जाता है। That voice is from God. वो आवाज परमेश्वर की ओर से होती है। Even the greatest murderer one day had a conscience. और देखिए सबसे बड़ा हत्यारा देखिए एक दिन उसके पास विवेक था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He said no, लेकिन उसने कहा नहीं no, नहीं। and he killed that conscience. और देखिए उस विवेक यानी उस जमीर को मार देता है। Such times, ऐसे समय पर that demon takes care of that man, hold of that man. दुष्ट आत्माएं जो है उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। Now he kills. अब वो हत्या He करता है, does things. वो चीजों करता है Doesn't even feel it. और उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये कैसा काम करता है, इतना बड़े बड़े हत्या कैसे करता है, तो कुछ होता नहीं क्या इसको? उसके अंदर अभी दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? बच्चों को मारता है ये, अरे उसको कुछ लगता नहीं क्या? उसके ऊपर पूरा दुष्ट आत्मा का नियंत्रण हो गया है। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Church, I want you to understand this. कलीसिया चाहती कि आप इसे समझें। Robbers. जो लुटेरे चोर You डाकू see, होते हैं। church, आप देखते कलीसिया if in the Bible is written, a person who's taking to steal because of food, people will forgive him. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि जो व्यक्ति जो है खाने के लिए यानी पेट के लिए अगर चीजें चुराता है लोग उन्हें क्षमा करते हैं। He's अरे हंग्री है, छीन लिया बड़ा पाव, ठीक है। But you see now, लेकिन अब there are people ऐसे लोग मिलेंगे who will scam even the poor. तो देखिए वे लोग ऐसे साजिश षड्यंत्र रचेंगे। स्कैमर लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो लोग गरीबों को ही लूटते हैं। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? और हम लोग सोचते हैं अरे ये गरीबों को ही लूट रहा है, उसको कुछ उसका जमीर नहीं है, उसके अंदर कुछ है नहीं भावनाएं कि वो खुद गरीब है, ठीक है, लेकिन वो गरीब को ही लूट रहा है। सर, a demon has taken hold of him. और देखिए दुष्ट आत्मा ने उस पर अपनी पकड़ बना Now ली he है। loves money so much अब देखिए पैसों से इतना ज्यादा प्यार that करता now his mind doesn't work. है कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। He just steals anybody. बस वो किसी की भी चोरी करता है, He कुछ भी takes money from anyone. किसी से भी पैसे ले लेता है। Why? क्यों? Because of that sin. उस पाप की वजह से। That sin has opened a door उस पाप ने दरवाजा खोल दिया and that demon has entered that और person. दुष्ट आत्माएं अंदर घुस आई हैं। That is why इसलिए many times बहुत बार these
demons, people are controlled by these demons. और देखिए लोगों पर इन दुष्टात्माओं का कब्जा होता, नियंत्रण And होता है। until और जब तक you repent आप पश्चाताप नहीं and करते say no, और कहते नहीं, Lord, I have sinned. प्रभु मैंने पाप किया है, Forgive me. मुझे क्षमा कर, I will not do it again. मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, That door is still open. तब तक वो दरवाजा खुला का खुला That's रहता है। why इसलिए many people, they come to church, they get prayed over. बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, उन पर प्रार्थना भी होती है, They don't receive deliverance. लेकिन वो छुटकारा नहीं पाते, They fall, वे गिरते हैं, they stand up. फिर से खड़े होते They हैं, fall, फिर गिरते हैं, they stand up. फिर खड़े होते हैं। All their life they fall. उनकी जिंदगी भर गिरते ही रहते हैं, Because क्योंकि that door is open in their life. वो दरवाजा उनकी जिंदगी में खुल I गया। gave you the example of murder. I gave you the example of poverty. गरीबी का उदाहरण आपके सामने पेश किया, देखिए हत्या, कत्ले आम का देखिए उदाहरण आपके You सामने। see, there are people who will scam people. They will rob people. You see, but they will never progress because that demon which is making them do that is a spirit of poverty. और आप देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों को लूटते हैं, उनके साथ ही चलबाजी करके उनकी चीजें हड़प लेते हैं। देखिए बताना चाहते हैं कि वो लोग कभी प्रगति या विकास नहीं करेंगे क्योंकि गरीबी की आत्मा उनके खिलाफ में लगी रहती है। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? कोई तो कहो वो दरवाजा बंद होना है। कोई तो कहे वो दरवाजा बंद जोर होना से बोलिए वो पाप का दरवाजा बंद होना है, है। वो पाप का दरवाजा बंद होना है। फिर एक बार बोलिए यीशु तेरे लहू से उस पाप के दरवाजे को मेरे जीवन से बंद कर। दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए इस वक्त, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए इस वक्त। वो गरीबी का दरवाजा, वो हत्या का दरवाजा आज आपके जीवन से बंद होने वाला है। सच बोल रहा हूं आज। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सुनिए इस वक्त, there was a person, देखिए ऐसा एक व्यक्ति था, listen to me, सुनिए हमारी। I don't want to tell you, this lady was there. और देखिए ये महिला, Now this lady, और ये महिला you know, by mistake, गलती से she had a relationship with some men. कुछ मर्द के साथ उससे संबंध बना लिया। Listen to me, सुनिए। because her husband was traveling somewhere. क्योंकि उनके पति जो हैं कहीं दूर सफर करके जा रहे थे। Listen to me, सुनिए। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको। But now लेकिन अब she started doing it regularly. और नियमित तौर पे लगातार वो करती रही। Believe me, church, यकीन माने कलीसिया, that lady's family उस महिला का परिवार was never able to settle down. कभी भी टिक नहीं पाया। उनके घर में लोगों की शादियां टूटती थी, उनके घर में उनके बच्चे हुए, वो हमारी चर्च में आती थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और बोलते पास्टर जी ऐसा क्यों होता है? तूने वो दरवाजा खोला, वो दरवाजा तूने बंद नहीं किया, और उस वजह से तू तो अभी हो गया तेरा, लेकिन तेरे बच्चे अभी है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? These are called generational curses. और ये कहलाते हैं पीढ़ियों का श्राप। पीढ़ी का श्राप, बोल पीढ़ियों का श्राप, बोलिए जोर से बोलिए पीढ़ियों का श्राप। पीढ़ियों का श्राप कैसे होता है? क्योंकि किसी ने तो उस वंश में, उस परिवार में दरवाजा खोला और वो दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया। और वो तो क्यों हो रहा है? हम लोग तो प्रार्थना में आते हैं। सर प्रार्थना में आते तो क्या हुआ? आप गैराज में जाते हैं तो क्या आप मैकेनिक बन गए क्या? हॉस्पिटल में रोज जाते तो क्या आप डॉक्टर बन गए क्या? बाजू वाले को बोलो किधर किसी जगह से जाने से कुछ बदलता नहीं है। अब व्हाइट कोट डाल के हॉस्पिटल में जाओ, रोज जाओ, क्या आप डॉक्टर बनेंगे क्या? सर नहीं बनेंगे डॉक्टर। आप किसी नौटंकी का यूनिफॉर्म पहनकर पायलट के जैसे जाओ एयरपोर्ट में तो क्या आपको अब हवाई जहाज चलाएंगे आपको? नहीं सर। तो आप चर्च में एक बाइबल उठा के जस्ट बताओ हालेलुया हालेलुया बोलो तो क्या आप मसीह बन गए क्या? नहीं सर। उस सिद्धांतों को आपको पालना है, उस सिद्धांत का आपको पालन करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? तभी आप अंधकार के राज्य से उजाले के राज्य में प्रवेश करेंगे। ओ आप समझ नहीं रहे हैं। Are you listening, church? इसीलिए बहुत सारे लोगों के वो चीजें, वो वासना, वो गंदगी में है, वो दरवाजा अभी भी खुला है। You see, there was one lady. आप देखते हैं एक महिला थी। I don't know if you read the Bible. और पता नहीं अगर आप बाइबल The Bible says Mary Magdalene. और बाइबल कहते हैं मरियम मगदलिनी, From whom many demons were cast और out. जिसमें बहुत सारी दुष्टात्माएं निकाली गई। कितने लोगों ने पढ़ा है वो? आप तो नहीं पढ़ते सर, आपको नेटफ्लिक्स से फुर्सत मिली तो आप बाइबल पढ़ेंगे ना। 7 demons were cast out. 7 दुष्टात्माएं निकाली Am I गई। right, Pastor? बिल्कुल। Did you read it, Amrapali? You know who this lady was? आप जानते हैं ये महिला कौन थी? She was a prostitute. एक वेश्या थी वो। Where those 7 demons came? कहां से दुष्टात्मा आई?
How many of you read that Bible? Come on. कितनों ने पढ़ा बाइबल में ये? Jesus removed 7 demons from her. यीशु ने उसमें से दुष्टात्मा को 7 दुष्टात्मा को She was निकाला never able to settle down. और वो कभी स्थिर यानी टिक नहीं पाती थी. Why? क्यों? Because this demonic power was against her and God delivered her. Somebody say ये hallelujah. शैतानी शक्तियां उसके खिलाफ में थी और परमेश्वर ने उसको आजाद किया था. वो दरवाजा बंद होना है. अपने हाथों को उठाकर बोलो, हर एक ऐसा खुला दरवाजा हर एक ऐसा खुला दरवाजा मेरे जीवन से, मेरे जीवन से प्रभु उसे बंद कर दे. प्रभु से बंद कर दे. अपने दोनों हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए. आपको पता है आपके जीवन में क्या पाप है, उस पाप से आप जूझ रहे हैं, उस पाप से आप लड़ रहे हैं. ओ टुडे वो पाप आज आपको छोड़ना है. और बोलिए, प्रभु मैं अपनी ताकत में नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु तेरी ताकत मुझे चाहिए. प्रार्थना कीजिए इस वक्त. begin to pray. begin to pray right now. You may be old, you may be young, you may be anybody. begin to pray. आप चाहे गरीब हैं या फिर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, प्रार्थना करिए. begin to pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें. God will deliver you from that sin. परमेश्वर उस पाप से आपको God छुटकारा will देगा. deliver you from that sin. परमेश्वर आपको उस पाप से छुटकारा In देगा. the name of यीशु Jesus. के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And by doing that, और ऐसा करके you will close that door. आप उस दरवाजे को बंद And करेंगे. because of that, और इसकी वजह your से family members will be blessed. आपके परिवार के लोग Your आशीषित होंगे. children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित Oh, होंगे. your children will go to high places. आपके बच्चे ऊंचे मुकामों पर In जाएंगे. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया. I will give you one more example. और एक उदाहरण देते हैं. I want you to open your Bibles with me right now. चाहते हैं अपना बाइबल खोलें. To Romans chapter 6. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय. Romans chapter 6, रोमियो की पत्री 6वां verse अध्याय 16. 16वां वचन. If you are there, say yes. अगर आपको मिल गया तो कहें. Romans chapter 6, verse 16. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन. कितने लोग आज ये वचन आपको ब्लेस कर रहा है? Romans chapter 6, verse 16. रोमियो का रोमियो खोलिए की इसमें. पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन. Don't you realize that you become a slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन. अभी हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे. क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के जिस चीज को तुम मतलब उसी के पीछे पड़ते हो, उस चीज के तुम दास बन जाते हो. अगर पाप के पीछे पड़ते हो, वासना के पीछे पड़ते हो, शराब के पीछे पड़ते हो, तो उस चीज के क्या बन जाते हो? दास बन जाते हो. सर अभी तुम उसके गुलाम बन जाते हो. सोना कोई गलत नहीं है, नींद लेना गलत नहीं है, लेकिन 10 घंटे ए उठ रे कुंभकर्ण, उठ रे. उठता ही नहीं. गांव के लोग उठ गए, ये भाई साहब सो रहा है. ड्रम बजाओ, थाली बजाओ, लोटा गिराओ, भाई साहब सो रहे. कितने लोगों को सच बोलना नींद से थोड़ा सा गुलामी है आपकी? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए. कोई को बोल रहे उठा उठा उठा. क्या तू नहीं जानता है? हाथ उठा उठा उठा. 10 घंटे 11 घंटे उठाओ, हाथ उठाओ. ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ. हम लोग कोई पार्टी के नहीं है, हम लोग यीशु के हैं. हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ. ये आप गुलामी में हैं, वो गुलामी टूटनी चाहिए. इस वजह से आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाते. लोगों को बहाना दे दो, नहीं मैं काम पे हो. क्या काम पे हो आप? प्रेज द लॉर्ड. बोले प्रभु की स्तुति हो. हेलो हेलो, मैं थोड़ा काम पे हूं. काम पे नहीं हूं, चद्दर से बाहर निकला हूं मैं. तो ये गुलामी है आपके. कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए सभी लोग कहें. मेनी यंग पीपल, बहुत सारे नौजवान लोग. कभी भी सोते कभी भी उठते. देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ? दासों के समान सौंप देते हो, उसी के आप दास हो जाते हो. आगे पढ़ेंगे. चाहे पाप के जिसका अंत क्या है? मृत्यु है. वो चीज आपको मृत्यु तक लेके जाएगी. थोड़ा शरीर में थोड़ा मजा आएगा, लेकिन वो मृत्यु तक लेके जाएगी. पहला आत्मिक मृत्यु लेके आएगी, बाद में शारीरिक मृत्यु लेके आएगी. शरीर आपसे कहे अरे कुछ नहीं होता है, सब लोग करते हैं, कुछ नहीं होता है, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं. सर जो बुलाहट है आप पर, वो बुलाहट आप खो देंगे. सच बोल रहा हूं. कोई लोग 11 घंटा बजे, अरे किधर है तू? नहीं वो ट्रैफिक में फंस गया था. झूठे, ट्रैफिक में नहीं फंस गया था तू. प्रेज द लॉर्ड. बोले प्रभु की स्तुति हो. जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. किसी को गुस्से के गुलामी है, गुलाम है. किसके गुलाम है? गुस्से के गुलाम. सब चीज तोड़ के फेंक देते हैं, कबर्ड तोड़ देते हैं. कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए, उठाइए हाथ. मोबाइल भी फेंक देते हैं.
उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। आज उस गुलामी से आपको छूटना है। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। बोले प्रभु स्तुति हो। गुस्से में आते हैं, आपको नहीं पता, आप आग बबूला हो जाते हैं, आपको पता क्या होता है आपको, आप कुछ भी करते हैं। फिर दोस्त, माँ, बहन, भाई, कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर आप शैतान हो जाते हैं। टुडे आज यही चीज जब आप शादी करोगे, जब आप बच्चा उत्पन्न करोगे, वही चीज आप उनको दोगे और बोलेगे बेटा तू ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं, झूठे, तू जानता है, तू भी ऐसी ही थी, तू भी ऐसा है। अपने हाथों को उठाकर बोलो वो दरवाजा बंद होना है। उठा के प्रार्थना करो इस वक्त, प्रार्थना करो। चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, जब आप प्रार्थना करते हो और कहते हो यस आज मैं इसको त्यागना हूं। कितने लोग कहते हैं मुझे आज से छुटकारा चाहिए? जोर से बोलिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये शैतान आपसे बात कर रहा है। लेकिन देखो, आप अगर धार्मिकता के उसके अधीन होगे तो खुदा आपको आजादी देगा। वो गंदे वासना के आप फोटो देखते हो ना मोबाइल पर, हंसते हो ना, उससे दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगी। सर मैं सच बोल रहा हूं, सर मैं सच बोल रहा हूं। शैतान कुछ भी फ्री में नहीं देता, उसका हिसाब लेता हूं। आई विल गिव अ टेस्टिमनी। एक गवाही देंगे आपको। सुनिए इस वक्त, ये सच बोल रहा हूं मैं एक कुर्ला ईस्ट इंडियन गांव से मैं आया हूं, ये सच बोल रहा हूं मैं। सुनिए, ये मैंने आंखों के सामने देखा। मैं जब ऐसे छोटे बच्चे थे, मैं छोटा बच्चा था, मैं इधर ही खेलता था मैं। There was one family. एक परिवार हुआ करता Listen very carefully. था। सुनिए बड़े ध्यान से। There's one family. It's still there. I will not take the name. अभी भी वो परिवार है, नाम नहीं लेंगे उनका। I'm telling you, बताते आपको, they had lands and properties. उनके पास जमीन और जायदाद हुआ करती Sir, थी, you don't know. और आप नहीं जानते। They had lands and properties in a place called Jerimeri. जरीमरी में देखिए उनके जमीन जायदाद हुआ करती थी। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। But they had one problem. That man had one problem. लेकिन उस व्यक्ति को देखिए एक समस्या थी। आप लोग कितने लोग जेरीमेरी से हैं? जो वहां पे चाली है, जो ना सब है, वहां पर पहले खेत हुआ करते थे। काजू पाड़ा में काजू के झाड़ हुआ करते थे। कितने लोग जानते हैं उसको? करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? बहुत ऐसे खेत थे वहां पर। फिर बाद में वहां पर चाली बांधे, फिर चाली बांधने के बाद वहां पर बिल्डिंग होने लगी। दैट मैन हैड अ प्रॉब्लम। और उस व्यक्ति को देखिए समस्या आ गई। आई विल टेल यू, बताएंगे आपको। दैट मैन, थोड़ा सा अभी पैसा है, थोड़ा वट है, थोड़ा बॉडी है, वो क्या करता था पता है? जो गरीब विधवा होती थी उनकी जमीन को वो हड़प लेता था। सच बोल रहा हूं मैं। वो पैसे देता था उनको। क्या चाहिए? पैसा चाहिए आपको? ये ले पैसा, ये ले पैसा। कितना देता था? मतलब मैं बताता हूं आपको, एक बच्चे के समान में हो सकता हूं। 7, 8, 10 साल का था मैं। ये देखता था, क्या काय पाहिजे तुला, पैसे पाहिजे घे। और वो लोग सोचते थे कि ये उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इनकी मदद नहीं कर रहा है। उनसे वो जो पेपर पर लिखवा के लेता था और उनकी जमीन को he used to take that thing. और उनकी जमीन वो हड़प लेता था। I've seen mothers crying. समझिए, देखे माओ को रोते हुए, अरे माझी जमीन काय केली? अरे मेरी जमीन का क्या किया? कसली जमीन? क्या जमीन, कौन सी जमीन? He used to take that. वो हड़प लेता था। People used to fight, no strength to fight with him. अब लोगों के पास तो उस व्यक्ति से लड़ने की ताकत नहीं होती। Listen to me, I'm telling the truth. He used to laugh. वो हंसता था। Because we used to play cricket together. क्योंकि हम साथ में क्रिकेट खेला करते थे। I'm telling you. बताते आपको। He used to boast वो घमंड करता था, how he has taken people's this thing. कैसे लोगों की चीजों को उसने हड़प लिया है। Do you know, my friends? आप जानते हैं दोस्तों, Listen to me what I'm telling you. सुनिए ध्यान से He जो कह did this vast thing. और बड़ी चीज तौर पे इसने किया है। He had sons. उसको बेटे थे, He had daughters. बेटियां भी थी। ध्यान से सुनो इस वक्त। That man's sons and daughters. उस आदमी के बेटे बेटियां, ना उनकी शादियां हुई, ना उनकी शादी हुई, and whatever property they had, और जो कुछ भी जमीन जायदाद संपत्ति उनके पास other थी, people they looted it. दूसरे लोगों ने लूट लिया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? That man's children, they came to me for prayer. और उस आदमी के बच्चे इनके पास प्रार्थना करने They को would come and give me. I'm not telling you lies. झूठ नहीं My बोल रहा। wife is sitting over here. इनकी पत्नी They आसमान came and gave the prayer request like this. और आकर उन्होंने प्रार्थना गरज ऐसे लिख के दिए। हमारा सब बर्बाद हो गया, क्या प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने वो प्रेयर रिक्वेस्ट लिया, सच बोल रहा हूं, उसमें डब्बे में डाल दिया। आप मुझ पर निंदा करोगे मेरी, लेकिन आप मुझे बताओ क्या मैंने सही किया कि गलत किया? एक परमेश्वर जो 10 बेचारी विधवाएं हैं, उनकी आंसुओं को कैसे भूल सकता है? मुझे आप बताइए।
उनके सब कुछ इसने आदमी ने लूट लिया। और ये लोग आज प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है, उसको हमको वापस चाहिए। सर ये तेरी थी नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? हो सकता है तेरी 25% तेरा हो, लेकिन बाकी के 75% तेरा था ही नहीं। तो तू क्या बात कर रहा है तेरी? सर, दिस इज व्हाई मेनी ऑफ यू आर नॉट प्रॉस्परिंग। इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग समृद्ध नहीं हो रहे। देयर इज सम डोर इन योर लाइफ दैट इज ओपन। आपकी जिंदगी में से कुछ दरवाजे जो खुले हुए A हैं। door of sin, पाप का दरवाजा, a door of poverty, गरीबी का दरवाजा, a door of things in your life. आपके जिंदगी में चीजों का ऐसा दरवाजा। That is why इसलिए you must repent and turn to God. आज आपको पश्चाताप करके परमेश्वर के मुड़ जाना And you चाहिए say, God. और आपको कहना है परमेश्वर। कितने लोग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ? बोले हर एक ऐसा दरवाजा बोले हर एक ऐसा दरवाजा जो मैंने शैतान के लिए खोला है, वो आज यीशु के लहू से वो दरवाजा बंद होना चाहिए। अपने हाथों को उठाकर 7 बार प्रार्थना कीजिए जोर से इस वक्त। नहीं तो सर मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता। आप प्रार्थना करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। वो दरवाजा आज बंद होना। आई वांट टू टेल यू एवरीबॉडी, आपसे हर एक से begin to कहना चाहते हैं, pray, प्रार्थना करना शुरू करें। begin to pray. प्रार्थना करना शुरू Those who करें। are not praying, your door will be open. और जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आपका दरवाजा खुला रहेगा। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं, Then nobody will save you. कोई आपको बचा नहीं सकेगा। Nobody will save you. कोई नहीं बचा सकेगा Today आपको। begin to pray. आज प्रार्थना करना शुरू Your करें। voice must be आपकी heard. आवाज सुनी जानी चाहिए। Children begin to pray. बच्चे लोग प्रार्थना करिए। Your voice must be heard. आपकी आवाज सुनी जानी Then चाहिए। only you will rise up. और केवल तभी आप ऊंचा उठेंगे। Then only you will go to places. केवल तभी आप दूसरे मुकामों पे जाएंगे। Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू Those करें। demons of poverty will leave. गरीबी के दुष्टा में निकल That जाएंगी। satanic power will only leave. वो शैतानी शक्तियां निकल जाएंगी Only when you repent. केवल तभी जब आप पश्चाताप In करेंगे। the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन से वो दरवाजे बंद हो रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। जोर से बोलिए praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग नहीं तो आप वो पाप के गुलाम बनेंगे। जब हम लोग वो पाप करते रहते हैं, show me the picture number 2. वो जब पाप के गुलाम हम बनते हैं, पाप करते रहते हैं, देखो इस आदमी के समान हम गुलाम बन जाते हैं। Look at it. देखिए Look at it. See? This is a man. ये आदमी है। Greed, लालच, envy, जलन, pride, घमंड, lust, अभिलाषा, wrath, anger, गुस्सा, सब उसको जकड़ लिया है। आत्मा में ऐसा लग रहा है कोई आदमी। I want to warn you by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहते हैं। The Lord gave me this image. प्रभु ने I was just doing something and God gave me this image. Do you want to look like that? क्या आप ऐसा दिखना चाहते हैं? Do you want to be like that? क्या आप ऐसे होना चाहते हैं? बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बंधे हुए हैं आप। Today, आज God will set you free. परमेश्वर आपको आजाद करेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। कोई लोग सुनते हैं, कुछ करते नहीं है, बोले अगले शनिवार आऊंगे। सर, आपकी परिस्थिति ऐसी है, आज आपको छुटकारा पाना है, आज आपको प्रार्थना करना है। कितने लोग बोलेंगे यीशु तेरा लहू मुझ पर आने दो। Begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना का शुरू करें। यीशु का लहू तुम पर आ रहा है। यीशु का लहू तुम पर आ रहा है। वो पाप की जंजीरें टूट रही हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। कोई तो बोलिए यीशु तेरा लहू मुझ पर आने दो। है कोई तो प्रभु तेरा लहू मुझ पर आने दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पाप की जंजीरें टूटेंगी आज तुम्हारे घर से, घर से, तुम्हारे परिवार से, आपके परिवार में से हर एक पाप की जंजीर टूट जाए। हर एक पाप की जंजीर टूट जाए। हर एक अभिलाषा गंदगी की जंजीरें टूट जाए। हर एक अभिलाषा गंदगी की जंजीरें मुंह टूट को जाए। खोलिए मेरे भाई, प्रार्थना कीजिए। पहले अपना मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। वो जंजीरें टूट रही हैं। अगर आपका मुंह बंद है तो खुदा आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचाएगा आपको। अपने मुंह को खोलिए मेरी बहन, छोटी बहन खोलिए। आप बोल रहे हैं मुझे गवर्नमेंट नौकरी दो। गवर्नमेंट नौकरी क्या ऐसे बंधे हुए काम करोगे आप? थैंक यू लॉर्ड। पहला कोरिंथियन उसका 16 अध्याय और 19वीं आयत। डू यू नॉट नो that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you,
whom you have from God and you are not your own. पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर या देह पवित्र आत्मा का, बोलिए मेरा शरीर, मेरा शरीर क्या है? वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे पढ़ेंगे 1 2 3, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। स्टॉप। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के कहां से? वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है और वो परमेश्वर से और से तुम्हें मिला है। कौन तुम्हारे अंदर रहता है? पवित्र आत्मा। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में रहता है। और आगे पढ़ेंगे, और तुम अपने नहीं हो, मतलब किसके हो फिर? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बोले मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। मेरे साथ पढ़िए, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ध्यान से सुने। When we receive Jesus as our Lord and Savior, जब हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, listen to me. Jesus, यीशु come into my heart. मेरे दिल में आओ, I surrender my life to मैं you. अपनी जिंदगी तेरे हवाले What करता हूं। happens? क्या होता है? Now, अब you are telling आप कह रहे हैं this body ये शरीर is not mine, मेरा नहीं रह गया, it's the Lord's. प्रभु का हो गया है। कितने लोग सुन रहे हैं? इसीलिए यहां पर लिखा है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने शरीर को किसको सौंप रहे हो? प्रभु ये शरीर अब तेरा, तू संभाल। तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, प्रभु ने तुम्हें ले लिया है। अगर तुम वो शरीर खुदा को नहीं देते हो तो क्या होता है? वो शरीर तुम्हारा ही रह जाता है और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है अभी, तो वो बर्तन खाली है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कहता हूं? ये बर्तन खाली है और ये बर्तन खाली हो जाने की वजह से दुष्ट आत्माएं उस पर हुक्म चलाती हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो इस वक्त। इसीलिए आदमी अभी शराब पीने लगता है, वो खुद की योजनाएं बनाने लगता है। अरे थोड़ा पीता हूं तो किसके बाप का पीता हूं, मेरे तो पैसे से पीता हूं। सर ठीक बोल रहे आप, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है अभी। आप शराब पीकर आपके बीवी को मारते हो, पीटते हो, बच्चों को पीटते हो, सब कुछ गलत करते हो। जो भी अपना महल खड़ा किया वो सब बर्बाद हो जाता है। कितने लोगों ने अपने परिवार को बेच दिया, किस वजह से? शराब की वजह से। देखो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कोई लोग, आप लोग तंबाकू मशरी खाते हो और शरीर में आपके अंदर कैंसर आ जाता है। आज वो दरवाजा बंद होना है, आज वो दरवाजा बंद होना है। अब सिगरेट पीते हो, बोले एक सिगरेट पीने से क्या होता है? सर कुछ नहीं होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं इस वक्त। Those doors must be closed. वे दरवाजे बंद होने चाहिए। Those doors must be closed. वे दरवाजे बंद होने चाहिए। Those doors must be closed. वे दरवाजे बंद होने चाहिए। Today, आज give up those things. आज उन चीजों को त्याग दीजिए। वो जर्दा, अरे थोड़ा जर्दा खाएगा तो क्या होता है? प्रभु सर कुछ नहीं होता है। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आ जाती है। शैतान चाहता है कि ये शरीर खुदा का नहीं, उसका होना चाहिए। आज मैं खत्म करना चाहता हूं इस वक्त, खत्म करना चाहता हूं। जब आप शराब पीते हो तो आपके आप वश में नहीं रहते हो, दूसरे आत्मा आप पर वश करती है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? ध्यान से सुनो। जब तुम दुष्ट आत्मा के वंश में होते हो, वश में होते हो, तो क्या कर रहे हो? किसकी हत्या कर रहे हो? किसको मार रहे हो? किसको गाली दे रहे हो? क्या कर रहे हो? सर आप नहीं जानते। इसीलिए जो प्लेन चालक होता है उसके भी टेस्ट लिया जाता है। बोले भाई तू शराब पी के, अगर शराब इतनी अच्छी होती तो सर आप ड्राइवर को बोलते ना, ये ले शराब पी बाद में गाड़ी चला। कितने लोग ऐसे गाड़ी में बैठना चाहेंगे? अगर आपका दिमाग सही है तो कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि जानते हो आप, क्योंकि आदमी उसके वश में नहीं है। तो सर अगर वो आदमी की गाड़ी में जो आप बैठना नहीं पसंद करोगे तो क्या आप अपनी जिंदगी उस आदमी को देना चाहोगे? फिर ऐसे आदमी को आप खड़ा भी नहीं करते हो तो आप वो काम क्यों कर रहे हो? फिर आज आपको इन चीजों से मुड़ना है। ये गरीबी की दुष्ट आत्मा है। आज खुद आपको करना है, करो। आपका पैसा है सर, आपके बाप के पैसा है। सोच थोड़ा, मैं हिंदी में आज कड़क बोल रहा हूं।
आपका पैसा आपके जेब में से मैं नई चीज निकाल सकता हूं, लेकिन आप उन गंदी चीजों को निकाल कर फेंक सकते हो। और वो दरवाजा आपके लिए नहीं, आपके वंश के लिए आप वो बंद कर सकते हो। सब जन बोले सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए मैं ये करूंगा।